नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान करने से पहले वहां की ऊर्जा चेक करके ही ध्यान करें। तो ऐसा क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इस चीज को नहीं करते तब आप ध्यान में उतरने में असमर्थ हो सकते हैं या उस गहरी स्थिति को प्राप्त करने में, छूने में चूक सकते हैं। तो कैसे वो जगह सिलेक्ट करनी है, कैसे ऊर्जा को चेक करें और कैसे उस ध्यान के ऊंचाइयों को छू सकें, उसके विषय में आज बात करते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो जब ध्यान करने की बात आती है तो कई व्यक्ति घर में अपने ध्यान करते हैं, कुछ लोग बेड पे जहाँ पे सोते हैं वहीं ध्यान करते हैं, कुछ लोग मंदिर में करते हैं, कुछ लोग छत पे करते हैं ध्यान, कुछ लोग पार्कों में जाके ध्यान करते हैं और कुछ लोग जंगलों में चले जाते हैं, कुछ लोग हिमालय पे चले जाते हैं और कुछ लोग कई आश्रम में, कोई ध्यान केंद्रों में जाकर ध्यान करते हैं। बहुत सी जगहों को सिलेक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान की उस ऊंचाई को छूने में चूक जाते हैं। क्या कारण है वो जानते हैं। पहले वो कारण है ऊर्जा जहां पे सही है वहां का चुनाव ठीक से ना कर पाना। तो पहले के ऋषि मुनि क्यों जो स्थान जंगलों में या हिमालय में क्यों चले जाते थे ध्यान करने, और आज के लोग घरों में ध्यान करते हैं। कई तो बिस्तर पे ही उठ के ही बैठ जाते हैं ध्यान करने, कोई कहीं पे भी बैठ के ध्यान कर रहा है। लेकिन इसका फर्क क्या है? तो ये जान लें, जैसे एक जगह शमशान की है तो वहां पे हमेशा व्यक्ति रोने धोने आते हैं, या हॉस्पिटल हो गया, या हम पुलिस स्टेशन देखते हैं। तो इस तरह की चीजों, जगहों पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत से दुखी लोग वहां पे एकत्रित हुए होते हैं। उनके भीतर से दुख का आभा मंडल बाहर की तरफ फैलता है और वहां पे दुख का माहौल छा जाता है। ऐसे ही जब किसी की शादी होती है, किसी के घर बच्चा हुआ होता है, किसी के घर कोई एंगेजमेंट है, किसी के नया गृह प्रवेश है, तो वहां पे जो लोग एकत्रित होते हैं वहां पे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। अब आते हैं, अब और गहराई में चलते हैं। जब आप घर में ध्यान करते हैं, अपने कमरे में ही, कई व्यक्ति कमरे में ही ध्यान करते हैं, अगर वो नीचे बैठ के ध्यान करते हैं तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कई व्यक्ति बिस्तर पे ही ध्यान करते हैं। अब बिस्तर पे सोने की जगह है और यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो है वो सोने का मेंटेन हो जाता है। जो क्रियाएं बार बार वहां होती हैं वही ऊर्जा वहां पे विद्यमान हो जाती है। तो अब वहां पे बिस्तर पे सोने वाली ऊर्जा विद्यमान है, और जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ज्यादा वो नींद की ऊर्जा आपके आसपास आएगी और आपको सुला देगी। और कई बार ऐसे भी होगा, जो बेड आप प्रयोग कर रहे हैं, जो शादीशुदा होते हैं, मैरिड होते हैं, वो संभोग क्रियाएं भी वहीं उसी बेड पे करते हैं। तो जब उसी बेड पे बैठ के वो ध्यान करते हैं, तब ध्यान के समय उन्हें अश्लील उनके विचार दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि वहां पे अश्लील विचार की ऊर्जा मौजूद है। तो इसलिए वो ऊर्जा वहां पे होने के कारण आपके ध्यान में, आपको सेक्सुअल थॉट कह सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने कौन सा स्थान चूज करना है,
कोशिश करें उस कमरे का चुनाव करें। अगर कमरा भी नहीं मिल रहा तो जमीन पे बैठ के कोई भी आप कंबल बिछा लें, वहां पे ध्यान करें और उस स्थान पे ध्यान रखें, ना तो भोजन करें। कई व्यक्ति क्या करते हैं, रसोई घर में ही ध्यान करने लगे होते हैं, तो वहां पे जो अग्नि तत्व तो बहुत ज्यादा होता है और खाने की ऊर्जा विद्यमान है, तो वहां भी नहीं करना है आपने। अगर आपने घर में मंदिर बनाया है या नहीं भी बनाया है तो नॉर्थ ईस्ट दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। वहां पे ऑलरेडी सकारात्मक ऊर्जा घर में भी होती है। तो नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व दिशा का कोना होता है ये। वहां पे बैठ के अगर ध्यान करेंगे तो वहां सकारात्मक ऊर्जा बाय डिफॉल्ट नेचर गिरा रही होती है। तो वहां पे जब आप बैठेंगे तो ध्यान करेंगे और कोशिश करें बिस्तर या खटिया जो मंजी हम प्रयोग करते हैं ये चीजों का नहीं प्रयोग करना, ना बेड का। नीचे बैठे। अगर आप बैठने में असमर्थ हैं, आपकी एज आयु ज्यादा हो गई है, तो आप कुर्सी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके पैर नीचे स्पर्श करते रहें तो वहां भी आप ध्यान कर सकते हैं। तो इसलिए ऊर्जा का तभी पुराने लोग जो थे, ऋषि मुनि थे, वो हिमालय में या जंगलों में ध्यान करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि वहां की ऊर्जा अलग होती थी। वहां पे इस तरह की चीजें नहीं होती थी। तो इसलिए आप भी इन चीजों का ध्यान रख के ही ध्यान करें।